अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा गया कि टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान पर किए हमलों के वीडियो भी जारी किए। वीडियो में टीटीपी के लड़ाके कभी दिन दहाड़े तो कभी रात के अंधेरे में पाकिस्तान में कोहराम मचाते दिखे। यानी पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरह शरिया कानून लागू करने के लिए बनाया गया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लिए ही भस्मासुर बन गया है। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमलों से डरकर पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों में एलओसी पर तैनाती की होड़ लग गई है। पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाला ये आतंकी संगठन इस वक्त शहबाज शरीफ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पाई के लिए मोहताज हो चुके पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की सेना के पास आतंकी संगठन टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। इसी वजह से टीटीपी पाकिस्तान में बेलगाम हो चुका है। उसके आतंकी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं हमला कर देते हैं। इस आतंकी संगठन का मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और उसके निशाने पर पाकिस्तान की सेना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों में खौफ बैठ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के हमलों से घबराकर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी पोस्टिंग अफगानिस्तान की सीमा से हटाकर एलओसी पर कराने में जुट गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास वाले इलाके टीटीपी का गढ़ माने जाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस आतंकी संगठन ने तो पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना के अफसर अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात होने से कतरा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह से उनकी पोस्टिंग भारत पाकिस्तान की सीमा पर हो जाए। मतलब ये कि आतंकी संगठन टीटीपी के लगातार हमलों की वजह से पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मच गई है। क्योंकि इसी आतंकी संगठन के हमले में पिछले 1 साल में पाकिस्तान के 200 सुरक्षा बल के जवान मारे जा चुके हैं, जिसे देखते हुए पिछले दिनों ही तालिबान से बातचीत के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम अफगानिस्तान पहुंचे थे, जहां वो टीटीपी को रोकने के लिए तालिबानी नेताओं के पैरों में गिर गए थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने ये साफ कर दिया था कि उनके यहाँ टीटीपी की मौजूदगी नहीं है। मतलब तालिबान ने टीटीपी को रोकने से इनकार कर दिया था। और माना जा रहा है कि तालिबान के इनकार करने के बाद पाकिस्तान की फौज पर टीटीपी के हमले का खतरा और बढ़ गया। इसी डर की वजह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपनी पोस्टिंग एलओसी पर कराने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान में 262 आतंकी हमले हुए, जिनमें 14 आत्मघाती हमले थे। इनमें करीब 180 हमले पाकिस्तानी सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों पर हुए। इन आतंकी हमलों में कुल 419 लोगों की जान गई, जिनमें 200 से ज्यादा सैनिक थे। और इतनी बड़ी संख्या में जवानों के मारे जाने की वजह से ही पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आतंकियों से खौफ खा रहे हैं। यही वजह है कि वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान बॉर्डर पर नहीं जाना चाहते। इधर कर्नाटक के बीदर में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान गृह मंत्री ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर तीखा तंज कसा। हारे तो हारे, ऐसे हारे हैं कि दूरबीन देकर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस दौरान अमित शाह ने बीदर के गुरु नानक झीरा साहिब गुरुद्वारे में भी मत्था टेका। उधर चीन के वाटर बम का जवाब देने के लिए भारत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे ऊंचा बांध बनाने के प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने काम तेज कर दिया। इस प्रोजेक्ट के जरिए देश को बिजली भी मिलेगी और चीन की साजिश नाकाम भी होगी। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में बन रहा यह प्रोजेक्ट बेहद अहम माना जा रहा है। हर साल चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की जानकारी भारत के साथ साझा करने में आनाकानी करता है। यहाँ तक कि असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हर साल आने वाली बाढ़ को भी चीन की साजिश माना जाता है। लेकिन भारत पर वाटर बम के जरिए हमले की चीन की साजिश इस एक प्रोजेक्ट के जरिए नाकाम हो जाएगी।